जो मिल रहे हैं उसको बड़े शान से कीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया ना उस पे, अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी विवेक, और वो तो ये ले चुके हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। एंड इफ दे डोंट गो ऑन हाइब्रिड मॉडल, सो अगर इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती तो पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकती। जो मैंने ब्रॉडकास्टर्स वाली बात की, हमें तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है दैट ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान इंडिया मैच से होता है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि जितना जो रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टर जब पे करते हैं तो पर मैच के बेसिस पे करते हैं। हाँ। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच के रेट्स होते हैं वो बाकी सबसे 3 गुना होते हैं। तो दैट्स अ मेजर फैक्ट जो सबको पता है, राइट? तो अब ये है कि इंडिया के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। बोर्ड ने भी कह दिया, मेंबर बोर्ड ने भी कह दिया। पाकिस्तान अगर बहुत सख्त रवैया उठाता है और कहता है कि मैं मेजबानी छोड़ दूंगा, तो सीधा उनको पाकिस्तान रुपए के हिसाब से 850-900 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा, इंडिया को भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी होगा, इंग्लैंड को भी होगा। बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उन सब को थोड़ा बहुत है। बट पॉइंट ये है कि एक ऐसे स्टांस के साथ अगर आप रहें तो ये रुख अगर अभी हो गया तो ये रुख आगे चलता ही रहेगा। तो आईसीसी को एक बहुत तरीके से बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही आईसीसी की बोर्ड ने पीसीबी को कहा है। और साथ के साथ ये ऑप्शन जरूर दिया है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल क्वालिफाई नहीं करती है तो वो मैचेस भी लाहौर में खेले जाएंगे। और अब जो एक रवैया अचानक से आया है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, इसके बाद आईसीसी भी थोड़ा सा और प्रेशर में है। एंड आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि वो तुरंत, हर जो टाइम बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो खराब है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। जितनी जल्दी वो हाइब्रिड पे मान के 10 मैचेस 12 मैचेस पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान जितना डिले करता रहे उतना अच्छा है। ब्रदर, आप मुझे लगता है कि उतना ही नुकसान है। काबिल एहतराम आपका भारतीय जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है। मैं इसका फायदा लेते हुए आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूं, लेट्स से कि अगर हाइब्रिड मॉडल जो है इस पर कंसेंसस हो गया, इत्तेफाक राय हो गया, तो पीसीबी जो पाकिस्तान है वो आईसीसी से तहरीरी गारंटी फिर लेगा कि आइंदा भारत में जो भी होगा तमाम आईसीसी और एसीसी के जो इवेंट्स हैं वो भी फिर हाइब्रिड होंगे। मेरे पीसीबी के जो जराए जिनसे मैंने बात की है वो मुझे इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो पूछना फिर आपसे यह चाहता हूं कि इन हालात में फिर भारत पाकिस्तान जो है वो जाकर नहीं खेलेगा। अगर नहीं खेलेगा तो आपके पास तो खबर होती है, फिर क्या होगा? अगर हाइब्रिड मॉडल को मैं मान लेता हूं तो इज इट पॉसिबल? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बेस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी है, और जिस पे बाकी मेंबर बोर्ड्स की सहमति उसको मिल सकती है कि जैसे मैंने कहा कि एक टेम्पलेट तय कर ले कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक जो आपको एक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो चाहे वो आईसीसी हो, एसीसी हो, मेंबर बोर्ड्स हो, तो आई थिंक पाकिस्तान का बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि वो आईसीसी बोर्ड को ये कह दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो अगला आईसीसी का साइकिल है 2031 तक, उसमें 4 बार इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के घर पर रहना है। तो अगर वो हाइब्रिड मॉडल रहेगा तो वो हाइब्रिड मॉडल कंप्लीटली एक टेम्पलेट की तरह रहेगा। 2 इवेंट्स में इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका को होस्ट है, तो पाकिस्तान चाहे तो दूसरे कंट्री पे जाके खेल सकता है अपने मैचेस। तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सेविंग कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। जो नहीं तो माय ब्रदर, इस तरह तो फिर इंडियन और पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो महरूम रह गए ना। हम तो ये चाहते हैं मैच हो और दोनों खेलें, तो फिर ही मजा, लुत्फ तो तब आता है। इंडियन की क्या राय है, क्या वो इस पे एग्री है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान मैच खेले, क्रिकेट के फैंस को सबसे ज्यादा मजा इसी बात में आता है। एंड आई थिंक जो अभी फिलहाल स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच में और क्रिकेट डिप्लोमेसी का ये कंटिन्यू करने का अभी फिलहाल बेस्ट टाइम नहीं है। तो इस हिसाब से क्रिकेट तो कम से कम चले, भारत और पाकिस्तान चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो या थर्ड वेन्यू पे हो या कहीं पे भी, कम से कम क्रिकेट जो है ना कम से कम वो आगे चलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं,
सर 15 मिनट की मीटिंग हुई, सिर्फ मैं बताता हूं आपको, 15 मिनट की मीटिंग हुई। उस 15 मिनट की मीटिंग में पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है तो वो आप बता दीजिए। तो बीसीसीआई और आईसीसी एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि नजम सेठी और जका अशरफ की तरह इस बार मोहसिन नकवी भी लेट जाएंगे, या इनको $65 मिलियन नजर आ रहे हैं, तो ये पैसों के ऊपर आके जो हम इनको कहेंगे ये कह के चले जाएंगे। एक दूसरी चीज ये है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना आपो हुआ था इंडियंस का और आईसीसी का कि हमने पिछला एशिया कप श्रीलंका में जाके करवाया। अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जहाज में लेके हम घूम रहे थे अपना एशिया कप खेलने के लिए, और ठीक 15 दिन बाद इंडिया वर्ल्ड कप हुआ तो जक्का अशरफ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने टीम को मोदी के शहर गुजरात के अहमदाबाद में भिजवा दिया। तो उनका कॉन्फिडेंस अब था, वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान आज भी इस स्टांस के ऊपर बरकरार रहेगा। अकबर साहब 15 मिनट की मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपने हाइब्रिड पे ही जाना है तो आप फार्मूला दीजिए, यही तो और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है तो फार्मूला दीजिए, और यही मैं आपसे पूछ रहा था, सामने आ जाएगा। यहाँ पे रिपोर्टेडली कोई, जब पाकिस्तान ने, जो आप बता रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा तो वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, उसके बाद यू मीन टू से कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर मुतबादिल ऑप्शन कोई नहीं रखी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कोई मुतबादिल ऑप्शन, आप ये फरमा रहे हैं ना? नहीं, वो सर जबानी जमा खर्च आईसीसी और बीसीसीआई, आपके पास पता नहीं अब कितना टाइम बचा हुआ है, बड़ी समझदारी के साथ अकबर ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद जय शाह, जो आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी जनरल बन के मीटिंग में बैठा हुआ था, वो 3 दिन बाद आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। ये बड़ी समझदारी के साथ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की गर्दन पे छुरी चला दो, और बाद में फिर जय शाह जो है वो अपनी मर्जी से फैसले करता फिरेगा। की गई और वो तस्वीर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, कि वो गालिबन इंग्लैंड के दौरे पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मिले थे और बात हो रही थी कि बस अब पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। तो फिर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी निकली कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का जो एडिशन होना है उसमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना एक भी खिलाड़ी नहीं भेजेगा। यानी कि वो मुलाकात तो पाकिस्तान को भारी पड़ गई कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसमें वैसे ही दुनिया के जो बड़े नाम है वो नजर नहीं आते, और वो जो कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग डिस्कस हो जाती थी या उसमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती थी, अब इंग्लिश क्रिकेटर का मकम पाकिस्तान में 2025 एडिशन में नहीं आएगा। लास्ट जो एडिशन हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें जो 2024 का एडिशन था उसमें 35 ओवरसीज खिलाड़ियों में से 16 खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड के थे, जिनमें एलेक्स हेल्स शामिल थे, जेसन रॉय थे, डेविड मिलान थे, विंस थे, विल्स थे, टॉम कॉलर थे, कैडमोर थे, मिल्स थे, लॉरेंस थे, जॉर्डन थे, विली था, कॉक्स था, लुकी वुड था, फिर क्या नाम है, इवांस था, एडिंगसन था, जेम्स था, और इस तरह 16 प्लेयर्स जो हैं वो शिरकत की थी उन्होंने आखिरी जो पीएसएल का एडिशन हुआ था। ओवरऑल 35 ओवरसीज थे। तो अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि जी वो अपने किसी क्रिकेटर को अपने समर सीजन में रिलीज नहीं करेगा, और समर सीजन शुरू हो रहा है 4 अप्रैल से। इस बार क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो इस वजह से पाकिस्तान का जो सुपर लीग का जो रवायती डेट्स होती हैं फरवरी मार्च, उसके बजाय अब ये आगे होना है। वो अप्रैल की उन डेट्स में ही आ रहा है जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि वो अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, चाहे वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, किसी को भी वो इजाजत नहीं देंगे। ये फैसला उन्होंने इसलिए किया है ताकि उनका डोमेस्टिक सर्किट जो है उनमें जो उनका 100 बॉल है, T20 ब्लास्ट है, इस तरीके से उनकी व्हाइट बॉल की क्रिकेट जो है या रेड बॉल की क्रिकेट है, उसमें खिलाड़ी अवेलेबल हो, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये पाबंदी लगाने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्शनल रखा है आईपीएल को। मतलब 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश। आईपीएल के लिए खिलाड़ी दस्तयाब होंगे, बाकी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन डेट्स की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग खत्म, यानी कि उसमें अब कोई बड़ा नाम इंग्लिश क्रिकेट का नजर नहीं आएगा। तो यानी कि वही रिटायर्ड प्लेयर या तो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आएंगे, या फिर वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इस तरह के खिलाड़ी आपको जो है वो नजर आएंगे। अफगानी भी आपको पता ही है किस तरीके से आते हैं, मैच खेलते या नहीं खेलते। तो पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा है कि वो अपने प्लेयर्स को
PSL में या श्रीलंका प्रीमियर लीग जो होती है उनमें अलाउ नहीं करेगा, और IPL के लिए कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन है। IPL में देयर प्लेयर्स दे वुड बी अलाउड, लेकिन ये कहानी जो है वो PSL में नहीं होगी। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अब उसने कहा है कि जब हमारा डोमेस्टिक का चल रहा होगा सिलसिला, यहाँ पे अपने सीजन चल रहा होगा, मैचेस चल रहे होंगे, तो उसके बीच में हम अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, जैसा कि वो पास्ट में अलाउ कर देते थे कि इट्स अप टू द प्लेयर्स, इफ दे वांट टू प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट और फाइन, इफ दे वांट टू गो आउट एंड प्ले, जाके कहीं और किसी लीग में खेलना है तो वो आप जाके वहां पे खेलना है। तो अब ये भी पहले भी PSL के जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो PCB के जो भी ऑर्गेनाइजर अभी वो सलमान नसीर को डाला कि PSL के मामला देखें, वो पहले भी कह रहे हैं कि जी आपके जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं वो तो आप ड्राफ्ट में लेके आने में कामयाब ही नहीं होते। तो आप जो IPL से बच जाते हैं, जो वहां पे ज़ाहिर है एक लिमिटेड है, हर टीम ने 8-8 फॉरेन प्लेयर रखने हैं, तो 10 टीमें हैं, तो 10 टीमों के 80 प्लेयर हो गए, तो उसमें से जो बाद में बच जाते हैं फॉरेन प्लेयर्स, कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि काफ़ी बड़ी तादाद में प्लेयर्स अप्लाई करते हैं IPL के लिए। अब हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो जो बच जाते हैं उनको आप कहीं ना कहीं हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन बचे हुए प्लेयर्स में से भी अब जो इंग्लैंड के ये हैरी ब्रुक वगैरह की बात करें, ये पहले आके जब इनका नाम नहीं बना था तो ये खेला करते थे पहले PSL में, फिर नाम बनू के, या टिम डेविड वगैरह नाम बना के PSL में अपने जौहर दिखा के फिर ये IPL वगैरह में गए, और फिर जो भी हिसाब तो चल रहा है अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे। बीच में बात यह है कि IPL को फिर क्यों कहा गया जी IPL को यस, तो देखिए IPL 2-3 वजूहात हैं। एक तो IPL में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं प्लेयर्स को, वो तो अब बताने वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया में आपको पता ही है कि जितनी भी लीग्स हैं बाकियों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ICC मीटिंग के प्लेयर्स हैं वो अच्छे खासे बात पैसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया आपस में 1.5-2 महीने की अलग IPL अलग खेलने प्रकार की में बातें वो कर रहा जाहिर है, है कि फिर कोई उनका कुछ इंटरेस्ट बोल यही रहा है। है, कोई कुछ बोल और रहा आपको है। बीच में कहीं वैसे ना कहीं खबर थोड़ी जैसा पुरानी है, लेकिन 1 आपने तारीख सुनी से होगी कि ICC कुछ सुप्रीमो ऐसे बनने प्लेयर्स के थे बाद अब इन जो लोगों IPL के जो की बड़े ऑनर बुरे हैं दिन आने फ्रेंचाइज वाले ओनर हैं। अब उन्होंने ना ये सिर्फ लोग अभी से IPL अपना में, बल्कि अगर साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है वहाँ भविष्य पे देख के उन्होंने टीमें खरीदी बहुत हैं, दुबई की जो लीग होती है चिंतित वहाँ पे हैं टीमें खरीदी और हैं, तरह तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे अमेरिका में जो हैं। लीग उनकी आप मेजर लोग भी लीग शुरू इनके हुई है उसमें रिएक्शनों टीमें को उन्होंने खरीदी देखें। हुई हैं। यदि अब आपको उन्होंने कहीं इनके ना कहीं रिएक्शन ऑफर्स अच्छे देना भी लगे शुरू कर तो दिए वीडियो हैं को जॉस लाइक बटलर करें, को, कमेंट इतनी करें क्रेजी मनी ऑफर्स और किया कि आप सब्सक्राइब बस करें। कोई जय हिंद, ठीक है जय वर्ल्ड कप वगैरह भारत। हो तो जाके अपने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करें। जॉस बटलर या बाकी कुछ प्लेयर को, डेविड मिलर वगैरह को बीच में काफी उन्होंने ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन।